हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी से आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता या कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, समांतर श्रेणी वो होती है जिनके बीच जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब नंबरों के बीच का गैप बराबर होगा। जैसे हम ले लेते हैं 3 का टेबल लो या 2 का लो, किसी का भी ले लो। 3, 6, 9, 12 ... ठीक है। मतलब कि ये संख्याएं अनंत तक जा सकती है, इन्फिनेटिव तक। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब देखो इनका बीच का गैप क्या है, बराबर है। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में भी 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में भी 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। मतलब इन सभी का डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस समान है, इसलिए इसे समांतर श्रेणी कहा गया है। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें मेन है। जैसे जो पहला पद है, जो सबसे पहले है, उसको हम A1 लेते हैं, या A ले सकते हो या A1 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मतलब A ले लेते हैं, ठीक है, या A1 ले लो। और जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, D कहते हैं। अब D निकालते कैसे? अगर हमें D निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। अगर ये A1 है तो ये A2 होगा ना, तो A2 माइनस A1, तो D इक्वस टू देखो कितना आ जाएगा। D2 कितना है हमारे पास, 6। A1 कितना है हमारे पास, 3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसको A या A1 बोल सकते हैं, और उसी की दूसरी वैल्यू अगर ये A1 है तो ये कितनी होगी, A2 होगी। और अगर हमें D निकालना है किसी का सार्वंतर, D को क्या बोलते हैं, सार्वंतर या डिस्टेंस, जो आप बोलना चाहो। अगर हम किसी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसका सूत्र होगा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 6 था, A1 हमारे पास 3 था, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। ठीक है, अब मैं इससे आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षाएं में पूछी जाती हैं और आपको ये कैसे बनानी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दिया गया है, एक AP दी गई है। AP क्या दी गई है, 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और हमें दी क्या गई है, एक AP दी गई है, एक सारणी दी गई है। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें सबसे पहले बोला था कि जो सबसे पहली वो होती है, टर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, A। ठीक है, A हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। और हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बोला था, D इक्वस टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 7, माइनस A1 कितना है, 2। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 में से 2 गया तो 5। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू। इतना समझ में आया। अब देखो हमारे पास दिया क्या गया है, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब कि n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। 10वां पद है बोला ना, 10वां पद ज्ञात करना है बोला, तो n कितना दिया गया है हमें, 10। ठीक है, अब अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, an इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 D। क्या सूत्र होता है हमारे पास, an इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, अब देखो हमें an निकालना है, 10वां पद निकालना है, मतलब कि A10 निकालना है। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। A हमारे पास 2 है, D हमारे पास कितना है, 5 है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो अब इसको सूत्र में रख देते हैं। देखो A n की जगह कितना है, सॉरी ये A, हाँ, 10 की जगह कितना है, 10। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10, माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो A10 इक्वस टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से 1 गया, 9 इंटू 5। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब फिर 8 10 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 + 9 5 सा 45। तो 8 10 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 47। देखा कितना सरल था। सिर्फ हमें क्या याद होनी चाहिए, उसका सूत्र। सूत्र क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास सूत्र, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें आपको पता चला होगा ए कैसे निकालते हैं, सॉरी ए क्या होता है और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और अगर हमें पद दिया गया है, अगर हमें पद क्या है, दिया गया है, इसकी जगह आपको 100वां पद भी पूछ सकता है, कोई सा भी 100 1000 10,000 कोई सा भी पद दे, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसी का अगला क्वेश्चन बताती हूँ, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और भी आगे को बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसका अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। ए पी इक्वल्स टू, क्या दिया गया हमें, 1 3 5 डॉट 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 का कौन सा पद 25 है। कौन सा पद पूछ रहा है, ऊपर वाले हमें 10वां पद दिया था ना, अब इसमें कौन सा पद पूछ रहा। जब हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में 10वां पद दिया था तो हमने किसकी वैल्यू ली थी, n की वैल्यू। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पद, तो हमें कौन सा मतलब कि हमें पद निकालना है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। समझ आया। ऊपर वाले में हमें दिया गया था 10वां पद, तो हमने उसमें n की वैल्यू 10 रख दी थी। अब इसमें कौन सा पद बोल रहा है, तो हमें मतलब कि इसमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें भी आपको पता चल गया होगा, a कितना है हमारे पास 1, और d की वैल्यू कितनी आएगी, a2 - a1। a2 कितना है हमारे पास 3, और a1 कितना है 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है। अब देखो तीसरा ध्यान से, अगर हमें उसमें n की वैल्यू दी गई थी तो हमें किसकी वैल्यू नहीं दी गई थी, an की। अब हमें इसमें क्या दिया गया है, a1 दिया गया है। कौन सा पद 25 है पूछ रहा ना, तो n की वैल्यू नहीं दी गई है इसमें। इसमें हमें क्या दी गई है, an की वैल्यू। an की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 25। ठीक है। अब इसमें भी वही सूत्र लगेगा, कौन सा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये सूत्र हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है, और an हमें पता है, a भी हमें पता है, और d भी हमें पता है। ठीक है, तो आइए इसको इस सूत्र में रखते हैं। अब हमें इसमें an की वैल्यू क्या दी गई थी, 25। an की वैल्यू कितनी दी गई है 25, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1, ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। d की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 इस +1 को अगर हम इधर लाएंगे तो कितना आएगा -1 इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा n माइनस 1। 25 में से -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24। अब ये देखो इसके इनटू में है ना, इनटू में है तो कहाँ जाएगा अपॉन में, इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब हम n माइनस 1 इधर ले लेते हैं एज इट इज़, और इसको इधर ले लेते हैं। 24 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 12। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 12। हमें किसकी वैल्यू चाहिए n की वैल्यू, तो n यहाँ रहेगा 12, ये -1 इधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ 13। ठीक है, देखो बच्चों पहले वाले में हमें 10वां पद बोल रहा था, उसने 10वां पद याद करना था, तो हमने n की वैल्यू 10 ली। अब दूसरे वाले में हमें उसने क्या बोला कि कौन सा पद 25 है, कौन सा पद 25 है, मतलब कि उसने an की वैल्यू हमें दी है कितनी 25, और कौन सा पद बोला है तो हमें इसका मतलब कि कौन सा पद मतलब n, हमें क्या निकालना था इसमें n। तो हमने एज इट इज़ वही फॉर्मूला रखा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1
डी रखा, ठीक है। और जब हमने उनमें वैल्यूज़ पुट की उनकी, तो हमें एन की वैल्यू कितनी मिल गई, 13, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों, अभी तक तो हमें दिया गया था कि एनवा पद याद करना है या कौन सा पद इतना है। अब हमें पूछा गया है, अब हमें दिया नहीं गया, अब हमसे पूछा गया है क्या AP 5,7,9 ... का कोई पद 100 है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्योंकि इसमें n नहीं दिया गया है ना, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, a की वैल्यू सबसे पहले ले लेंगे, फिर d की वैल्यू निकालेंगे, 7 - 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, a2 - a1 ना, 7 - 5 तो 2 आ गई। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें an दिया गया है कितना, 100, an दिया गया है कितना, 100, या तो हमें सीधे दिया गया है ना, तो हम l भी लेते हैं इसको, हाँ अंतिम पद है क्योंकि ये 100 हमारे पास, जैसे उसमें 25 है लिखा था तो उसको भी हम l ले सकते थे, ऐसे ही हम इसको an की जगह l भी ले सकते हैं क्योंकि ये अंतिम पद दिया गया है हमें, ठीक है। तो इसमें भी वही वैल्यू, वही फॉर्मूला लगेगा, क्या, an = a + n - 1 d, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें an की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 100, कितनी दी गई है, 100, a की वैल्यू दी गई है 5 + n - 1, d की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। अब 100 इसको मैं इधर से इधर लाई तो ये क्या हो गया, 5 = n - 1, ऊपर वाली क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर रहे हैं ना। अब 100 में से 5 गया तो 95, और ये अपॉन में नीचे = n - 1 बचा, ठीक है। n - 1 = 95 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, अगर हम 95 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, 2 से अगर हम 95 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 47.5। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो n = क्या होगा, 47.5 + 1, तो इस n की वैल्यू आ जाएगी 48.5। अब देखो, क्योंकि ये हमारे पास किसके टर्म में आ रहा है, पॉइंट के टर्म में, तो क्योंकि 48.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है ना, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, 100 इस पद 100 क्या नहीं होगा, 100 इस AP का पद नहीं होगा, नहीं होगा। अगर ये इस AP का पद होता तो ये क्या निकलती है, एक नेचुरल संख्या निकलती, ठीक है। नेचुरल संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में आ रही है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये क्या नहीं है, इस AP का पद नहीं है। आइए इसी से आगे एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। अब दिया गया हमें अगला क्वेश्चन, हमने क्या लिया, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है, सबसे पहले हम 3 का टेबल लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ... 2 अंकों की बोल रहा है तो कितनी आएगी, 99 लास्ट टर्म होगी,
इतना पता आ गया। अब देखो हमें कितनी अंकों की पूछी थी, 2 अंकों की, 1 अंक वाली नहीं पूछी थी ना, तो 1 वालों को कट कर देंगे जो 1 अंक से हैं। अब हमारे पास सारणी क्या बनी, एपी क्या बनी, 12, 15, 18, ठीक है, डॉट 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 कितनी 99 तक, क्योंकि सिर्फ 2 अंकों तक ही पूछी गई है। तो हमारे पास एपी क्या मिली, 12, 15, 18 कितने तक है, 99 तक, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें इसमें ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब तो आ गया होगा समझ में बच्चों, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 - 12, यानी डी इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अब हमें देखो ये कौन सा पद दिया गया है, अंतिम पद। अंतिम पद को हम एल भी लेते हैं और ए एन भी लेते हैं, चलो हम एल ले लेते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 99। एल इक्वल्स टू भी वही होता है जो ए एन इक्वल्स टू होता है, तो हमने इसमें फॉर्मूला लिया एल इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एल की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 99। कितनी संख्याएं पूछ रहा है ना, कितनी मतलब कि n की वैल्यू निकालनी है हमें, साफ पता चल रहा है। उसने बोला कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, कितनी संख्याएं बोल रहा है, मतलब कि कितनी n हो सकते हैं ये पता करना है। तो ए एल हमें दिया ही गया है, सॉरी एल हमें दिया गया है 99, ए की वैल्यू है 12 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है, 3। 99 - 12 इज इक्वल्स टू n-1, 3, ऐसा ही रहा। 99 में से अगर हम क्या करते हैं, 12 को माइनस करते हैं, किस में से, तो हमारे पास कितना आएगा, 87, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 ऐसे ही रहा, 87 अपॉन कितना आ गया, 3। 87 अपॉन कितना आ गया, 3 आया। इतना आया। अब हम क्या करेंगे, n यहाँ रहने देंगे, इस 1 को इधर साइड लाएंगे, तो ये क्या आएगा, 87 अपॉन 3 प्लस 1 आया ना हमारे पास। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 87 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 ले लिया, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 आ गया। n इक्वल्स टू कितना आ गया, 87 में अगर हम क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 90 अपॉन 3। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30। तो जब हमने क्या किया, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, मतलब विभाजित मतलब होता है डिवाइड होंगी, तो कितनी होंगी, 30। कितनी होंगी, 30। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मैं क्या बताऊँगी, आपको योग ज्ञात करना बताऊँगी। अभी तक तो मैंने n ज्ञात करना बताया और t कैसे निकालते हैं ये बताया, और ए एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताया। अब मैं बताऊँगी कि अगर हमें संख्याएँ दी गई हो और इतने पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला रखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो हम इससे स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि योग ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बताऊंगी। अब देखो इसमें भी एपी सेम दी गई है। क्या दी गई है, 3 5 7 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, 10 पदों का। अब इसमें भी हम पहले सेम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 3, और डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 माइनस 3। 5 में से माइनस किया 3 तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमें इसमें क्या दिया गया है, n। 10 पदों का बोला ना, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी गई है, 10। ठीक है, इतना समझ में आया होगा।
अब देखो, अब हमें क्या बोल रहा हो, योग ज्ञात करना है बोल रहा। अभी तक तो पद ज्ञात करना है, या इतना पद है ये नहीं निकालना है, या इतने पदों दिए गए हैं संख्याएं ज्ञात करनी है, ये बोला था। अब वो क्या बोल रहा, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है SN समीशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें निकालना है सम ऑफ नंबर्स, पदों का योग, सम ऑफ नंबर्स निकालना है। तो इसके लिए हम n सूत्र लेंगे, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं इनकी वैल्यू को। SN ऐसे ही रहा, n की वैल्यू कितनी दी गई है 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू 10-1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको आगे को सॉल्व करते हैं। n/2 किया तो हमने कितना आया 2 5 जा 10 ब्रैकेट के अंदर आया 3 2 जा 6 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 2। सबसे पहले इंटू वाले को सॉल्व करते हैं। तो 5 ब्रैकेट के अंदर आएगा 6 प्लस 9 2 जा 18 और SN इक्वल टू आएगा 5 इंटू कितना 18 क्या तो कितना आया 24। तो SN इज इक्वल टू 5 से अगर हम 24 को इंटू करते हैं तो कितना आएगा 120। कितना आ गया 120। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 120, मतलब कि 10 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास 120। अगर हमने 5 इंटू 24 किया तो हमारे पास आया 120 और SN की वैल्यू कितनी दी गई थी 10, तो S10 इक्वल टू कितना आया 120। आई होप कि आपको आज की पूरी वीडियो समझ में आई होगी।